हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दलाल 1 2। तो अपने बायो एच सीरीज शुरू कर दी, उसका आज डे 4 है। तो ये सीरीज पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो मैंने हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस लाया हूं, हिंदी में भी लाया हूं और इंग्लिश में भी लाया हूं। ठीक है, और अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो मैं ट्रिक भी दूंगा ये वीडियो में। एक क्वेश्चन के बीच में एक ट्रिक रहेंगी और एक लास्ट में बोनस के तौर पे एक ट्रिक रहेंगी, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन ये सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी रैंक्स हायर देन जीनस बट लोअर देन ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या होगा, बता दो जल्दी से कि हायर देन जीनस बट लोअर देन ऑर्डर। तो इसकी एक ट्रिक बनेगी जो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, एक ट्रिक है इसकी, किंग कोहली, या तो सिर्फ ऐसी बन सकती है इसकी ट्रिक, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। तो कोहली से आएगा किंगडम, फिर प्लेस से आएगा फाइलम, कोहली प्लेस क्रिकेट। सी से आएगा क्लास, फिर प्लेस, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस ऑर्डर फैमिली, और फिर ग्राउंड का जीनस, फिर आ जाएगा स्पीशीज। तो ऐसी इसकी ट्रिक बनी। तो इसका आंसर आप खुद फाइंड कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा बी फैमिली। एक बार ट्रिक लगा के भी देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सेल प्रोटीन फैक्ट्री। सेल प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं। मैं 3 सेकंड देता हूँ, 3 2 1। तो इसका आंसर होगा राइबोसोम्स। अब आएंगे तीसरे क्वेश्चन पे। विच पॉलीसेकेराइड इज द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। कौन सा पॉलीसेकेराइड है मेन स्टोरेज, तो कौन सा होगा, प्लांट्स में स्टार है होगा। ठीक है, स्टार्च, सी इसका आंसर होगा। हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 फोटोसिंथेसिस। स्टेबल प्रोडक्ट पूछ रहा है C3 का। ठीक है, तो ध्यान से करना। तो पायरुवेट होगा क्या, नहीं पायरुवेट नहीं होगा। ग्लूकोज होगा क्या, नहीं होगा। RUBP होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड होगा। ठीक है, C3 साइकिल का कैल्विन पाथवे भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। वेयर डज द क्रेब साइकिल अकर्स इन द सेल। इजी क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म में होता है क्या, नहीं, वो तो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है क्या, हाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में होता है क्या, नहीं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे तो ETS होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताओ। पिलाई एंड फिम्ब्रे आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट प्ले अ रोल इन मोर्टेलिटी। तो इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। 3 सेकंड दे दो, 3 2 1। देखो, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि पिलाई एंड फिम्ब्रे आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। ये तो सही है, लेकिन उसने बाद में क्या पूछ लिया, बट प्ले अ रोल इन मोर्टेलिटी। ये मोर्टेलिटी में रोल नहीं प्ले करते, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया। तो अपने को बताना था ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। तो सही क्या होगा, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोर्टेलिटी। ये आंसर सही होगा इसका। पूरा स्टेटमेंट ये समझ जाता है। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोर्टेलिटी। ठीक है, 7th क्वेश्चन। हम आ जाएंगे अपन 7th क्वेश्चन पे। विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। हार्ट से लंग में कौन सा ब्लड वेसल्स लेके जाता है। 3 सेकंड दे दो, 3 2 1। तो कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, टू द लंग्स। किसके लिए ले जाती है, ऑक्सीजन के लिए ले जाती है। ठीक है, 8th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज DNA रेप्लिकेशन अकर। सिंपल है, बता दो। 3 सेकंड देता हूँ, 3 2 1। 3 सेकंड भी नहीं लगता इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एस फेज। ठीक है, विच लॉ स्टेट्स दैट फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जहाँ सेपरेट आ गया उसका तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सेकंड देता हूँ, 3 2 1। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, पेयर ऑफ सेग्रीगेट होते हैं, एलील पेयर सेग्रीगेट होते हैं, और ये उसमें से एक एलील जो है वो गैमेट बनाता है। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन पे आएंगे। विच एंजाइम जॉइंस DNA फ्रेगमेंट्स। कौन ज्वाइन करता है DNA फ्रेगमेंट्स को, इजी है। 3 2 1। तो इसका आंसर होगा बी। फिर से भी आ गया हो गया। तो यहाँ 10 की सीरीज कंप्लीट। डे 5 पे मिलेंगे एक और लास्ट, मैंने बोला था बोनस के तौर पे ट्रिक। तो ये है वो ट्रिक। तो क्या बनेंगे, पहले डॉक्टर स्नेहा। जो स्नेहा है उसको उल्टा लिखना है। देखो कैसे लिखना है, AHENS लिखना है उसको, AHENS। तो क्या बनेंगे, ड्रायोफेथिकस, फिर रेमाफेथिकस, फिर ऑस्ट्रेलियोफेथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल, फिर होमो सेपियन। तो ऐसा इसका सीक्वेंस बन जाएगा। तो इसको याद रखो, इससे मस्त क्वेश्चन बनते हैं, मॉक टेस्ट में आते हैं। और जो इससे पहले वाली ट्रिक बताया था किंगडम वाली, किंगडम फाइलम, फिर उसके बाद किंग कोहली प्लेस क्रिकेट फ्लैट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ये याद रखो। ये वाली ट्रिक याद रखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मॉक टेस्ट में आते हैं। तो इसको याद रखो, और कुछ भी डाउट हो तो मैं इसको कमेंट में पूछो, और कमेंट में इसका PDF मिल जाएगा क्वेश्चन का। और डे 5 पे मिलेंगे अपन, और डे 5 पे भी अपन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लाएंगे और इंग्लिश के लिए भी लाएंगे। ठीक है, इंग्लिश वाला तो अपना चल रहा था, तो किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि हिंदी वाला लाओ, तो इसलिए मैंने हिंदी वाला भी लाया है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो था ही है। ठीक है, पहले से। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछो। ठीक है, और इस बार नीट 4 क्या है।